हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले गति की 2 वीडियो करा दी थी। फिजिक्स का एक टॉपिक है गति, जिस पे मैं चल रहा था साइंस में। थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है हमारा, एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा आगे। तो उसमें मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें दूरी और विस्थापन की बात कर रहे थे हम। दूरी एवं विस्थापन, यादृच्छिक गति, प्रत्यानयन बल, इनके बारे में हमने बात की थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आज बात करूँगा अभी चाल की, और इसके बाद लेंगे हम बेग को, और उस बेग में ही अपना जो है गति वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपकी गति की 4 वीडियो हो जाएंगी, और 4 वीडियो में गति कंप्लीट हो जाएगी पूरी। तो अगर मैं बात करूँ चाल की, तो चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। चाल को क्या बोलते हैं? चाल को स्पीड बोलते हैं। और स्पीड आपकी क्या होती है? स्पीड होती है प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। मान के चलो कि जैसे 1 हावर में कोई बंदा 1 किलोमीटर चल रहा है, 1 हावर में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो प्रति एकांक समय में, एकांक का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो प्रति एकांक समय यानी कि 1 हावर, तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, यानी कि एकांक समय में 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, ये होता है क्या? चाल होता है। और चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। चाल की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए चाल अदिश राशि होती है। क्योंकि अपन अदिश और सदिश इन दोनों का निर्धारण किसके हिसाब से करते हैं? दिशा के हिसाब से करते हैं। कि इसकी अगर कोई दिशा के हिसाब से अपनी वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है वो सदिश है। लेकिन अगर दिशा का कोई जिस चीज़ में मतलब ही नहीं है तो उसका मतलब है वो अदिश राशि है। अब अगर मैं बात करूँ चाल के मात्रकों की, मात्रक क्या होते हैं भैया चाल के? तो चाल के मात्रक होते हैं एसआई पद्धति में। अगर मैं बात करूँ तो एसआई पद्धति में होता है इसका मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। जब सेकंड को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाता है, सेकंड इनवर्स हो जाता है ये। तो जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर सेकंड इनवर्स होता है या मीटर प्रति सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होता है। और अगर अपन भानों की चाल के लिए और अगर यूज करें चाल को, भानों के लिए चाल को यूज करें तो उसमें अपन किलोमीटर प्रति सेकंड लेते हैं। क्या लेते हैं? किलोमीटर प्रति सेकंड लेते हैं। उसमें भानों के लिए ऑलवेज किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। देखिए, जो एसआई पद्धति है इसी को अपन एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति कहते हैं। क्योंकि एसआई में भी मीटर और सेकंड इनको काम में लेते हैं और किलोग्राम इनको काम में लेते हैं। और एमकेएस में भी दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड काम में लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एसआई और एमकेएस दोनों एक ही चीज़ है। सीजीएस अलग होती है। सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकंड। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो अब अपन बात करें अगर ताक्षणिक चाल की। ताक्षणिक चाल क्या होती है? ताक्षणिक चाल क्या होती है कि किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। लेकिन इसके लिए समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए किसी क्षण विशेष पर। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलो भैया, किसी क्षण विशेष पर कि जैसे वाहन जा रहा है, स्पीडली जा रहा है और ये चल रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है कोई चीज़, वाहन चल रहा है आपका 60 किलोमीटर पर स्पीड से। तो एट द मोमेंट ये चल रहा है, अगर मैंने इस मोमेंट पर इसको चेक किया कितनी चाल है इसकी, फिर इस मोमेंट पर चेक किया इसको कितनी चाल है इसकी, तो किसी क्षण विशेष पर चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। लेकिन इसके लिए समय अंतराल कम होना चाहिए। यानी कि जैसे इस क्षण पर मैंने मेजरमेंट किया, इस क्षण पर मेजरमेंट किया, तो इन दोनों के बीच की जो टाइमिंग है, समय है, वो बहुत कम होना चाहिए। समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, ये ताक्षणिक चाल शर्त है ये ताक्षणिक चाल की कि इनके बीच समय अंतराल बहुत कम होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट चीज़ की, जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं फिजिक्स के अंदर, वो है अपनी औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। मैं बताऊँ आपको एवरेज स्पीड क्या होती है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, बस बात खत्म। ये फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले से सारी जो है आगे के फॉर्मूला बनते हैं।
तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय बराबर x1 प्लस x2 बटे t1 प्लस t2। इसके हिसाब से जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टाइमिंग है वो t1 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टाइमिंग है वो t2 है। तो कुल दूरी क्या हो गई, इन दोनों को जोड़ने पर ही तो आएगी कुल दूरी, जो कि कितनी आई x1 प्लस x2। कुल समय कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर ही तो आएगा कुल समय, t1 प्लस t2 हो गया। तो बेसिक फॉर्मूला अपना जो होता है औसत चाल का वो तो होता है भैया ये। अब अगर इसकी कुछ शर्तें हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। तो शर्तें, तो नंबर 1 जो शर्त है इसकी वो है कि जब दूरी ना दी गई हो, हमें दूरी नहीं पता, क्वेश्चन वाला हमें दूरी नहीं दे रहा कि क्या दूरी है, तो जब दूरी ना गई हो, केवल चाल दी हो तथा समय हो, यानी कि कोई एक चीज़ को गायब करेगा, वो कोई दो चीज़ देगा, किसी एक चीज़ को गायब करेगा। तो जब दूरी ना दी गई हो, और दूरी क्या होती है x ना दी गई, केवल चाल दी गई हो, तो उस समय हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। भाई ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद रखना ही रखना है क्या, कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, जब दूरी ना दी गई हो, केवल चाल दी गई हो तथा समय हो, तो मैं क्या करूँगा, इस दूरी निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई समय इधर पहुँच जाएगा, चाल में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय बराबर दूरी हो जाएगी। तो दूरी क्या है, x होती है हमारी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चाल होती है हमारी b, समय होता है t, तो bt हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, bt हो जाएगा। वही काम तो किया है इधर, b1 x1 बराबर b1 t1, x2 बराबर b2 t2 बटे t1 प्लस t2। यहाँ पर समय तो होगा ही होगा, क्योंकि समय दिया हुआ है, हमें चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है। तो चाल और समय के हिसाब से जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन ही करने होते हैं, इनसे न्यूमेरिकल होते हैं, वो करने होते हैं फॉर्मूला से, जो शर्तें हैं इनसे। तो जब दूरी नहीं दे वो क्वेश्चन में, केवल चाल और समय दे, तो इस फॉर्मूले को लगाना आपको b1 t1 प्लस b2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, दूसरी शर्त है, जब समय ना दिया हो, चाल तथा दूरी दी हो, जब समय ना दिया हो, केवल क्या दी हो, चाल तथा दूरी दी हो, तो अपन को दूरी दे रहा है, तो दूरी तो एज इट इज ऊपर रहेगी x1 प्लस x2, क्योंकि कुल दूरी। नीचे समय, समय क्या है, समय क्या होता है, अब समय को तो अपन ऊपर रख देंगे, समय का फॉर्मूला निकालने के लिए समय को ऊपर रख देंगे यहाँ पे, तो चाल कहाँ आ जाएगी यहाँ पे, तो दूरी बटा चाल हो जाएगी। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी कि t बराबर हो जाएगा x अपॉन v। ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा, t बराबर x अपॉन v हो जाएगा। तो जब समय ना दिया हो, चाल तथा दूरी दी हो, तो x1 प्लस x2 बटा x1 बटे b1 प्लस x2 बटे b2, चूँकि समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, यदि दूरियाँ समान है, ये फॉर्मूला आपका होता है। ये एलसीएम लेकर आपको सेट करना पड़ेगा, ये जो भी है, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रखकर डायरेक्ट आ जाएगा, बाद में एलसीएम ले लेना आप। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, यदि दूरियां समान हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरियां समान है, या फिर ऐसा हो कि वो जिस रास्ते से जा रहा है वापस उसी रास्ते से वापस आ रहा है, दूरियां समान है, तो ऐसी कंडीशन में जब दूरियां समान हो तथा उन दूरियों के संगत चाल तथा उन दूरियों के संगत जो चाल है b1 व b2 है, उन दूरियों के जो संगत चाल है वो b1 व b2 है, b1 जाने की, b2 आने की। दूरियां समान है लेकिन चाल अलग अलग है, चाल क्या है, अलग अलग है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ये 2b1 b2 अपन b1 प्लस b2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि निकाला गया है किससे, इसी से निकाला गया है। कैसे निकाला गया है कि जब दूरियां समान हो, दूरियां समान होंगी तो x1 की जगह भी x, x2 की जगह भी x। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बटे x1 इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन, समान वाली चीज़ को। समान वाली चीज़ क्या है, x और x, तो x प्लस x बटे x1 प्लस x बटे x2। ठीक है, इजक्वल टू ये यहाँ से क्या हो गया, 2x हो गया, अपॉन यहाँ पे b1 b2 क्या क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। b1 b2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब अपन एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, x1 प्लस x2, x1 प्लस x प्लस x अपन x बटे x1 प्लस x बटे x2, तो ये हो गया 2x। एलसीएम ले लिया b1 b2, तो ये क्या हो गया, x b2 प्लस x b1 बराबर 2x अपन x b1 प्लस b2 अपन b1 b2। इसको अपन कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे। भाई 3 टर्म होती हैं तब क्या करते हैं, ये जो नीचे नीचे वाली टर्म होती है इसको कहाँ पहुँचाते हैं, ऊपर पहुँचा देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, 2b1 b2 अपन b1 प्लस b2। देखो अभी ये चीज़ें तो समझाने की है नहीं कि एलसीएम कैसे आया, सब जानते हैं, कंपटीशन लाइन में आए हो, इतना तो जानना पड़ेगा कि एलसीएम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2b1 b2 अपन b1 प्लस b2।
तो 3 चीज़ तो यहाँ से आ गई। एक और चौथी चीज़ है इधर, एक और चीज़ क्या है, वो ये है कि जब समय समान तथा औसत चाल v1 और v2 हो। अब ये करा है कि जब समय समान हो, समय क्या हो, समान हो, तथा औसत चाल v1 व v2 हो, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अपन जब दूरी नहीं दी ना, इसमें दूरी नहीं दी, तो दूरी क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल v1 समय t1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब समय समान है हमारा, तो जितने भी t1 t2 दिख रहे थे उनकी जगह, सारी की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो जब अपन इसको यहाँ से t क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, t दोनों में, तो t कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा तो v1 प्लस v2 बचेगा। यहाँ पे नीचे t से t कैंसिल हो गया, v1 प्लस v2 बचा ऊपर, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्या, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये जो एक अपने पीछे जैसे जो पढ़ा था वो, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। सीटेट हो, रीट हो अपना, ठीक है, जितने भी पेपर हैं जिनमें साइंस आती है उनमें इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए ये क्या चीज़ है, नीचे ये है भानों में लगे मीटर। जो आप वाहन चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, जो वाहन चलाते हो उनमें जो मीटर लगे होते हैं ना, उनमें ये क्या क्या होते हैं, ये जो नीचे इस पर जो रीडिंग चलती रहती है अपन की, जो किलोमीटर लिखे होते हैं, ये होता है ऑडोमीटर, यानी कि पथमापी, जो कि दूरी को किलोमीटर में मापता है। दूरी को किस में मापता है, 1 किलोमीटर में मापता है। इसे बोलते हैं अपन ऑडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो ये होता है ऑडोमीटर होता है। और इससे ऊपर जो ये लिखी होती हैं, ये जैसे अपन की सुई जो होती है वो वेरिएशन करती है इधर, जैसे अपने 60 पे चलाई, 80 पे चलाई, 100 पे चलाई, तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, चाल मापक, जो कि अपन की स्पीड को मापता है कि हमारी जो बाइक है या स्कूटी है या जो भी वाहन है हमारा व्हीकल है, वो कितनी स्पीड में चल रहा है, अपन कितनी स्पीड में उसको चला रहे हैं। अपन 70 में चला रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, या 80 में चला रहे हैं, या 100 में चला रहे हैं, या 120 को बता दी। तो वो सारी चीज़ें स्पीडोमीटर बताता है। और दूरी को कौन बताता है, टोटल दूरी को कौन बताता है, ऑडोमीटर बताएगा टोटल दूरी, और वो भी किलोमीटर में। ये सारी चीज़ें जो रीडिंग नीचे होती है किलोमीटर में होती है। तो एक तो होता है ऑडोमीटर यानी कि पथ मापी, एक होता है स्पीडोमीटर चाल मापक। जब क्वेश्चन जब आता है ना पेपर में, तो इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीडोमीटर कौन सा होता है, ऑडोमीटर कौन सा होता है, ठीक है। एक होता है आपका टेकोमीटर यानी कि घूर्णन मापी, टेकोमीटर यानी कि घूर्णन मापी, ठीक है। साइड में जो घूर्णन मापी लगा होता है, ये होता है ताक्षणिक कोणीय चाल को आरपीएम में मापता है। और आरपीएम को कहते हैं राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने राउंड लगाए उसने, ये होता है घूर्णन मापी, जो घूर्णन को मापता है, किसके, पहिए के घूर्णन को, कि 1 मिनट में कितने राउंड लगाए, ठीक है। ये होता है अपना क्या, टेकोमीटर होता है, घूर्णन मापी। अब चाल के प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो एक समान चाल क्या होती है, समान समय में, किसमें, समान समय में समान दूरी तय करना, ये होती है एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है, समान समय में समान दूरी तय करना। जैसे कि 1 सेकंड में मैंने 1 मीटर दूरी तय की, दूसरी सेकंड में भी मैंने 1 मीटर ही दूरी तय की, 3 सेकंड में भी मैंने 1 मीटर दूरी तय की। यानी कि इनके अंतराल को बता रहा हूँ मैं, कैसे, कि 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरी अगली सेकंड में भी 1 मीटर। ये टोटल नहीं है इनका, ये इसका 1 सेकंड में 1 मीटर है। जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेकंड में 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तीसरी सेकंड में भी 1 मीटर ही तय, यानी कि समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय की होती है, तो उसको बोलते हैं एक समान चाल की। वो कोई चीज़ है, वो वाहन है, एक समान चाल में अपना चल रहा है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। कैसा होता है, देखो मैंने ग्राफ इसमें बना के बता रखा है आपको। जो इसका ग्राफ होता है, पेपर में आता है, ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो ग्राफ होता है उसका ऐसा होता है, ये यहाँ पे दूरी है, ये यहाँ पे समय है, ये इसकी सरल रेखा है। सरल रेखा कैसे है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये रीडिंग है 1 सेकंड, ये टाइम ले लिया मैंने, ये इधर दूरी ले ली मैंने, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड इधर मैंने ले लिया, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो 1 सेकंड में, जो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। तो कैसा हो जाएगा, ये सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो एक समान चाल का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। अब मैं अगर बात करूं असमान चाल की, तो समान समय में असमान दूरी, समय तो समान होगा, लेकिन दूरी क्या होगी,
असमान होगी। जैसे कि 1 सेकंड में मैंने अभी तो जो दूरी तय की है वो 1 मीटर की है, लेकिन अगले मैंने दूसरी सेकंड में 5 मीटर दूरी तय कर ली, अगले 3 सेकंड में मैंने 6 मीटर दूरी तय कर ली। तो असमान दूरी और समान समय हो तो वो क्या होता है, असमान चाल होती है। ठीक है, तो समान समय में असमान दूरी या समान दूरी में असमान तय करना, असमान समय तय करना, यानी कि वो या तो ऐसे हो या फिर इसके जस्ट अपोजिट हो, तो वो होती है असमान चाल। और इस कंडीशन में जो अपना ग्राफ होता है वो परवलयाकार आता है। दूरी समय ग्राफ जो होगा वो परवलयाकार होगा। जब अपन इनको रीडिंग को लेंगे तो ये 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगी, ये 5 पे पहुँच जाएगी, 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो बहुत वेरिएशन आएगा इनमें दूरी में। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ बनेगा वो परवलयाकार आएगा। तो इनमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, ऐसे पूछता है कि एक समान चाल के लिए ग्राफ होगा, एक समान चाल के लिए ग्राफ होगा, तो आपके ऑप्शन होंगे सरल रेखा, परवलयाकार, दीर्घ वृत्तज, या फिर एक और कोई ऑप्शन दे देगा चौथा। तो उसमें हमें क्या टिक करना है, सरल रेखा। इसमें पूछेगा असमान चाल के लिए ग्राफ कैसा होगा, तो हमें आंसर क्या दे देना है, परवलयाकार दे देना है। क्या दे देना है, परवलयाकार आंसर दे देना है। तो इस प्रकार से ये एक समान चाल और असमान चाल होते हैं, ये चाल के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो आज मैंने क्या पढ़ा है, रिवाइज करा देता हूँ। आज मैंने चाल बताई आपको, चाल का फॉर्मूला बताया, इसके मात्रक बताई, ताक्षणिक चाल बताई, औसत चाल बताई। औसत चाल की 4 कंडीशन है, 4 फॉर्मूला है, इनको आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और आपको भानों में लगे मीटर बताए, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और टेकोमीटर बताए। चाल के 2 प्रकार बताए, एक समान चाल और असमान चाल। ठीक है, अब देखो इससे आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा आपके लिए किसकी, बेग की लेकर आऊँगा। इसके आगे मैं आपको वीडियो, गति का ही प्रकार है बेग, उसकी वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाइयों।